श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पितृपक्ष की जय। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं तो क्या करना चाहिए? बहुत से सैकड़ों प्रश्न किए हैं लोगों ने कि पितृपक्ष में ही श्राद्ध क्यों करते हैं और पितृपक्ष क्या है। देखिए, पितृपक्ष हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय सनातन धर्म में ये इसमें बहुत बड़ा साइंस है। वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है। और वास्तविक मानव का 3 प्रकार का शरीर होता है: स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। जो व्यक्ति मरता है वो सूक्ष्म शरीर से जीवन यात्रा करता है। जो हमें स्थूल शरीर जो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तो इस शरीर से हमें जो प्रेजेंट बॉडी है इसको स्थूल शरीर कहते हैं, जो अभी जीवित है। इसमें सुख दुख का अनुभव होता है, हानि लाभ, जीवन मरण का अनुभव होता है। लेकिन ये हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, क्योंकि ये शरीर तो यहीं जल जाता है। और सूक्ष्म शरीर जो है वो 17 तत्वों से बनता है। 17 तत्वों में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएँ, 15 मन और बुद्धि, यह 17 तत्व मिलकर के यह सूक्ष्म शरीर बनता है, जिससे वो जीवन यात्रा करता है। तो मरने के बाद उसने जो पाप कर्म किए तो उसको नरक की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्म किए तो उसको स्वर्ग मिलता है। लेकिन ना ज़्यादा अधिक पाप हुए ना अधिक ज़्यादा पुण्य हुए तो वो बीच में भटक जाता है। तो वो जो है प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत योनि की मुक्ति के लिए उसके नाम से पितृपक्ष में जो है तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन, क्योंकि ब्राह्मणों को भोजन कराने से देव मुख आहुति प्रवर्तते, समझो देवताओं को आपने भोजन करा दिया है। इसलिए पितृपक्ष में देवताओं की पूजा और पितरों को श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष महत्व है, जिसमें भोजन करा के बड़े श्रद्धापूर्वक उनको बुलाएं, उनका स्वागत करें, तिलक करें और अपने पितरों के नाम से जिस दिन आपका श्राद्ध हो, 16 श्राद्ध होते हैं पूर्णमासी से लेके भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णमासी से लेके और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक ये 16 श्राद्ध होते हैं, जिसमें इन 16 श्राद्धों में तर्पण किया जाता है, पूजन किया जाता है और अपने पितरों के नाम से जो पितृलोक में हैं उनको श्राद्ध करते हैं। उस दिन उनके नाम से भोजन कराते हैं, उनके नाम से सूर्य अर्घ देते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में शुभ काम नहीं करना चाहिए, पूजा कर्म नहीं करना चाहिए। पूजा तो अत्यंत करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अशुभ काम कभी नहीं करना चाहिए। अशुभ काम तो हमेशा ही नहीं करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध पक्षों में इन 15 दिनों में, 16 दिनों में जितना हो सके चिड़ियों को दान, चिड़िया, कागला, कबूतर, कौवे के लिए दाना, दाल भात, कौवे के लिए दूध भात, दही भात, चीनी मिला करके खिलाएं, काले कुत्ते को खिलाएं, काली गाय को खिलाएं, काले वृषभ को खिलाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं। तो ब्राह्मणों को भोजन कराने से सीधा जो है भोजन पितृदेवताओं के पास पहुंचता है, जो हमारे पूर्वज पितृलोक में हैं। भगवान कहते हैं यान्ति, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो मेरा पूजन करता है मुझे प्राप्त होता है, लेकिन जो पितृलोक में होता है वो मुझे ही प्राप्त करता है। लेकिन पितृलोक में जिसके पूर्वजों ने पितृलोक में निवास किया है, तो जो पितृलोक में है, जैसे आपके पूर्वज हैं, आपके पिता के पिता के पिता, तो वो पितृलोक में हैं। और पितृलोक में रह करके आप यदि दान पुण्य करोगे, उनके नाम से श्राद्ध करोगे, तो उनकी आत्मा को सुख मिलता है। जैसे बहुत प्यासा आदमी तड़प रहा हो और किसी
बंद कमरे में बंद है, वो पानी के लिए प्यासा तड़प रहा है, और आप कमरा खोल के उसको पानी पिला दें, उसको इतना आत्म सुख मिलेगा, इतनी आनंद अनुभूति होगी, वो हृदय से आशीर्वाद देगा, हृदय से दुआ देगा। ठीक ऐसे ही पितृदेवता 1 साल तक वो स्मरण करते हैं, याद करते हैं कि हमारे वंश में जो बच्चे उत्पन्न हुए अब हमारे नाम से हमें तर्पण देंगे, हमें श्राद्ध हमारे नाम से ब्राह्मणों को खिलाएंगे, दान करेंगे, तो हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। और वो पितृलोक से मोक्ष की ओर चले जाते हैं, और मोक्ष जब उनका हो जाता है तो फिर पितृदोष खत्म हो जाता है, और पितृदोष जब खत्म हो जाता है तो घर में सुख, शांति, आनंद, भक्ति, वैभव और किसी धन की कमी नहीं होती है। यहाँ तक कि श्री रामचंद्र जी ने अपने पिताजी का तर्पण किया, हाँ, सरयू तीर में। इसलिए इस 15 दिन के पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के नाम से गंगा में स्नान करें, गंगा जी में स्नान करें, सरयू में स्नान करें, यमुना जी में स्नान करें, जो जहाँ पवित्र नदी हैं वहाँ बड़ी श्रद्धापूर्वक पहले पूजन करें गंगा जी। जिस भी नदी के पास जाएं आप पवित्र, और पूजन करके और अपने पितरों के नाम से स्नान करें, पितरों के नाम से वहाँ दान करें, पितरों के नाम से तर्पण करें। तर्पयामी मार्जयामी, हाँ, तर्पण मार्जन होता है। हविष्यान ब्राह्मणों को जो है खीर प्रसाद और दिव्य भोजन करावें। ऐसा करने से देवता, पितृदेवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति होती है, और वो आप पितृलोक से आशीर्वाद देते हैं कि आप सदा सुखी रहो, तुमने हमारे लिए तर्पण किया, हमारे नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराया, हमारे नाम से चिड़ियों को, कौओं को, कागलों को दिया। इसलिए यही श्राद्ध तर्पण है। ये जो 15 दिन हैं, इन 15 दिनों में जो तर्पण करते हैं, उनकी श्राद्ध करते हैं, उनके नाम से खिलावें, उनके नाम से दान करें, तो वो इन दिनों जागृत होते हैं और वो एक एक वस्तु आपकी स्वीकार करते हैं। वैसे तो तर्पण संध्या काले तर्पणम, संध्या के काल में अपने पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए प्रत्येक घर को, और स्नान के बाद करना चाहिए। लेकिन ये 15 दिन 16 श्राद्ध जो हैं, इनमें दिव्य भोजन बना के बड़े प्रेम से, श्रद्धा से जो खिलाता है, पितृदेवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, सदा सुखी रहो, सदा प्रसन्न रहो। और देवताओं की पूजा तो नित्य करना चाहिए। पितृ पक्ष में देवताओं की ज़्यादा पूजा करें, गुरु मंत्र का जप करें, रुद्राभिषेक करें और अर्चना करें, वंदना करें, तो पितृदेवता जो हैं पितृलोक से आशीर्वाद देते हैं कि वाह, हमारे कुल में ऐसा बालक पैदा हुआ, ऐसी संतान पैदा हुई जो हमारे पितृपक्ष में भी पूजन कर रहा है, अर्चन कर रहा है। तो पितृपक्ष में शुभ काम करें, अशुभ ना करें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी के साथ धोखा न दें और किसी को गाली ना दें, बड़ी शांतिपूर्वक रहें और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए इस पितृपक्ष में, जिससे पितृदेवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और देव पूजा, ऋषि पूजा देव पूजा और ब्रह्म पूजा माने शास्त्रों का अवलोकन करें। इसलिए हम ये 3 ऋणों से उऋण हो जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण से उऋण कैसे होंगे? देवताओं की पूजा करें। ऋषि ऋण से उऋण होंगे, भागवत का मूल पाठ करें, सुंदरकांड का मूल पाठ करें, श्रीमद् भगवद गीता का मूल पाठ करें, और इस प्रकार से जो है शिव चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, भक्तमाल का पाठ करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें। देव ऋण से ऋण, ऋषि ऋण से ऋण। और पितृ ऋण से ऋण कैसे होंगे? ऋषि मुनियों की सेवा करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने पितरों का स्मरण करके उनके नाम का तर्पण करें, तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे। यही शुभकामना आप सबके घर में पितरों का आशीर्वाद हो और आप सब देवताओं की पूजा करें और पितृपक्ष में बड़े नियम संयम से रह के अत्यंत भक्ति करें, जिससे आपके पितृलोक से आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद दे करके उनको भी परम आनंद और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सबको पितृपक्ष में यह कार्य करना चाहिए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भगवान श्री ठाकुर बांके बिहारी जी, रमन बिहारी जी का बहुत बहुत आशीर्वाद, हमारे सभी ऋषि मुनियों का, संतों का आप सबको आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।